हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोहन हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, प्रैक्टिस सेट हमारे 5 हो गए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सरल करें। अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 बटे अंडर रूट 5 का मान होता है क्या है? देखो, अंडर रूट 45 है प्लस अंडर रूट 20 है बटे अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 45 क्या लिख सकें हम? 5 गुना 4 अंडर रूट 5 गुना 9। अंडर रूट 20 का लिख सकें हम? अंडर रूट 5 गुना 4। नीचे है ही अंडर रूट 5। देखो, अंडर रूट 9 है, 9 का एक 3 बाहर जाएगा वर्गमूल में, तो 3 अंडर रूट 5 होगा ये। 4 का 2 बाहर जाएगा, 2 अंडर रूट 5। नीचे अंडर रूट 5 है ही। 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कटेगा, बचा कितना? 5। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 और x का मध्यानुपाती 35 है तो x का मान क्या है? देखो, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा? दो संख्या दे रखे होंगे, उनका अंडर रूट होगा a अंडर रूट b। मध्यानुपाती। देखो, पहली संख्या दे रखी है 25, दूसरी संख्या है x, इसका मध्यानुपात कितना देगा? 35। देखो, अंडर रूट इस साइड से हटेगा, इस साइड जाएगा, 35 का वर्ग हो जाएगा बराबर 25 गुना x। 35 का वर्गमूल कितना होगा? देखो, 1225। देखो, जैसे कोई संख्या है जिस संख्या का अंक लास्ट में 5 है, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है? इसका वर्ग करेंगे 25, जो पहली संख्या इसका, इससे अगली वाली संख्या लेंगे 4 अगली संख्या, दोनों गुना कर देंगे, यानी 525। जो जैसे 65 है, इसका वर्ग करेंगे 25, इससे अगली संख्या 7, दोनों गुना गुना कर देंगे 2225। तो 25 गुना x, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 22 बच्चे, 25 निम्न 225। तो एक्स वाई कितना आगा? एक्स वाई कितना है यहाँ से हमारा? 49। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 7:9 के अनुपात में अमल और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 8 लीटर अमल मिला दिया जाता है तो अमल और पानी का अनुपात क्या है? तो पहला अनुपात कितना? 7:9। ये कितना रखा? 80। 9 और 7 16, 16 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ से? 5। 5 गुना करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45। यानी अमल कितना? 35 है और पानी कितना? 45। इसमें 8 लीटर अमल मिला दिया, तो अमल मिला के कितना? 8, कितना हो जाए सर? 43 अनुपात 45। यही हमसे अनुपात पूछा, कितना? 43 अनुपात 45। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और एक मुफ्त पाए योजना प्रदान करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना है? यानी क्या है मतलब, यदि कोई व्यक्ति 5 वस्तु खरीदता है तो एक मुफ्त मिलती है, तो मतलब छूट कितनी है? देखो, 5 खरीद रहा, 5 खरीद पे एक छूट, यानी टोटल वस्तु जा कितनी रही है? 6। छूट कितनी मिल रही है? 1 पे गुना 2, यानी कितना है? 16 से कम 96, 16.67% की छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस राशि को अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? देखो, 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 5 वर्षों में 2 गुना। हमें करनी कितनी है? 8 गुना। देखो, 8 को 2 की पावर में तोड़ेंगे हम। 8 के अंदर 2 की पावर कितना होगा? 8, 2 की पावर 3। तो इस 5 की इस 3 गुना कर देंगे, 5 तिया 15।
15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8 गुना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या हो? देखो, त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज बैठा है। समकोण त्रिभुज है ये। पता कैसे समकोण त्रिभुज है? क्योंकि 12, 5 और 13 कैसा ट्रिपल एट है ये। 5, 12 और 13। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज कैसा होगा? ऐसा हो, देखो, सबसे बड़ी भुजा हो कर्ण, यानी कर्ण कितने? 13। आधार कौन सा? 5। लंबाई कितनी है? 12। ये लंबाई है, ये आधार है। तो 1/2 गुना आधार कितना? 5। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई लंबाई एक ही है, 12। 2 से काटेंगे, 6 बार 6 पंजे 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर 63,000 प्रति ड्राइव की दर से 2 ड्राइव बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ, उसकी हानि प्रतिशत बताओ कितना? देखो, 63,000 प्रति दर से बेच रहा, यानी एस बराबर है, देखो 5% फ्रैक्शन कितनी हो गए? 1/20, यानी सीपी 20 है। लाभ हो रहा था, यानी 1 का लाभ हो रहा। एसपी देखो 20 है, सीपी 1 का लाभ हो रहा, 21 एसपी। लाभ कितने का हो रहा? 1 का। सीपी, एसपी और प्रॉफिट। 30% फ्रैक्शन कितनी है? 3/10, यानी सीपी कितना? 10। 3 की हानि हुई तो 7 होएगा। एसपी कितने हो? 3 की हानि। देखो, हाँ एसपी बराबर है हमारा, एसपी बराबर करना पड़ा है यहाँ से। एसपी बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना यहाँ करेंगे और 3 से गुना यहाँ करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ से? 30, 7 या 21 और 3 तिया। हम बता, वो लेन देन में कितनी हानि प्रस्तुत हुई। तो सीपी पहले 20 है, अब 30 है। टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 30 और 20 50। 1 का लाभ हो रहा, 9 की हानि हो रही है, तो हानि कितनी होगी यहाँ से? 8 की हानि होगी, गुना, तो 50 दूनी तो 8 दूनी 16। 16 की माइनस आ यानी हानि है, 16% की हानि। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति की 6/7 गति से चलते हुए एक बस 20 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा को पूरा करने में उसका सामान्य समय कितना है? देखो, क्या बोला? अपनी सामान्य गति की, यानी सामान्य गति कौन सा समय? 7। सामान्य गति कौन सा समय? सामान्य। अब वाली है ये। सामान्य गति की, यानी सामान्य गति कौन सा समय? यहाँ से 7। अब कौन सी है? 6। ये हमारी स्पीड है। एक बस 20 मिनट देर से पहुंचती है, यानी अगर दूरी बराबर है तो चाल का अनुपात है, उसका उल्टा अनुपात किसका होगा? हमारे समय का। तो समय कितना? समय का अनुपात 6:7। कितना? 20 मिनट देर से पहुंचती है। हमारे साथ कितनी पहुंच रही है? 1 से। 1 का मान 20, करेंगे 20 छिक्का 120, 20 सत्ते 140। हम बताना सामान्य समय कितना उसका? 120 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना? देखो, संख्या का अनुपात कितना? 5:3। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना? 135। बताओ उनको व्युत्क्रम का योग कितना? एलसीएम और एचसीएफ का। देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला हो, पहली संख्या
गुना दो संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या मान लिया हमने 5 है, दूसरी संख्या मान लिया हमने 3 है, बराबर एलसीएम और एचसीएफ गुणन पर कितना 135। 5 से काटेंगे 27 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, तो ए स्क्वायर बार कितना है यहाँ से हमारा 9। ए बार कितना है यहाँ से 3। संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से फिर हमारी गुणा करेंगे 3 पंजे, ए संख्या 15 आ गई, ए संख्या कितनी आ गई 9। ये संख्या आ गई हमारी। यहाँ से पूछा हमसे एलसीएम और एचसीएम के व्युत्क्रम का योग, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है यहाँ से हमारा 45। एलसीएम कितना है यहाँ से हमारा 45। एचसीएफ कितना है यहाँ से हमारा, एचसीएफ कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दोनों काटते हैं, कौन सी है 3। एलसीएम 45 आएगा, एचसीएफ 3 आएगा, इनका उल्टा का योग बताना हमें, तो 1/45 प्लस 1/3, तो एलसीएम कितना है यहाँ से 45, एक आ जाएगा, हम 3 से काटेंगे 15 बार, कितना 16/45। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन 80,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य 10% प्रति वार्षिक दर से कम होता है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो 10% दर से 3 साल में घट रहा, इसका फ्रैक्शन कितनी है 1/10। पहला मूल्य कितना हमारा 80,000 गुना घट रहा, पहला दशा एक घट का 9 रहेगा गुना, फिर दशा एक घट का 9 रहेगा, फिर दशा एक घट का 9 रहेगा, यानी 3 वर्ष तक करा, 3 वर्ष बाद गुजर से 3 जीरो से 3 जीरो 9 नाम 81, 81 में 729 गुना 80, देखो 8 जीरो जीरो तो आएगा, 8 नाम 72, कहीं लास्ट में 20 आना चाहिए, यहाँ 200 आ रहा, मैं 20 ना आ रहा, ऑप्शन नंबर तो एक में भी ना आ रहा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 58,320। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 500 है, यदि लाभ परिसर 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 25% फ्रैक्शन कितनी होगा 1/4, यानी अगर सीपी 4 है लाभ 1 है तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा 5, एसपी 5 है सीपी 4 है, हमें एसपी और सीपी का अंतर देखा 500, यानी एक का मान 500, हम बताना एसपी कितना, तो 500 गुना कर देंगे इसमें ना 2500, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है, वे कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिन लेंगे। देखो ए है, ए कर रहा 10 दिन में, बी है, बी कर रहा 5 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 10 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 2 बार, यानी ए एक दिन में 3 करा है, बी एक दिन में 2 करा है। ए कार्य शुरू करता है 4 दिनों तक कार्य करता है, यानी ए एक दिन में 3 करा है तो 4 दिन में कितना कर देगा ए 12, काम कितना था, काम कुल कितना था 30, 12 कर दिया, बचा कितना यहाँ से शेष 18। 4 दिन बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है और दोनों काम करेंगे 3 और 2 5, शेष काम करो ए और बी दोनों करेंगे, 5 से काटेंगे 5 या 15 या 3 में 5 6 30, 3.6 दिन में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या का योग 180 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3/5 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 4/7 है, तो दूसरी संख्या बताएं कितनी है। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3/5, तो इस साइड यहाँ खाली है तो इसे भर देंगे 5 आ जाएगा,
दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 4 अनुपात 7। यहाँ खाली यहाँ कर देंगे 4। गुना करें 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35। अनुपात कितना 12 अनुपात 20 अनुपात 35। तो एक तरीका और अनुपात निकालने का, जैसे संख्या 3 अनुपात 5 है और अनुपात है 4 अनुपात 7। उल्टा है बनाएंगे यहाँ से 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35। ये तरीका कब लगेगा? जब यहाँ बी से खत्म हो रहा, बी से शुरू होना चाहिए, जब ये लगेगा तरीका। तो योग कितना देखा हमें 180। तो 35 और 55 67। हमें निकालना है इसका दूसरी संख्या 20 का मान। तो काटेंगे यहाँ से 18 दूनी 36, 3600 आ जाएगा पूरा। 67 से भाग करेंगे तो यहाँ कर लेंगे हम 65 कर लेंगे इसे। यहाँ कर लेंगे इसे 65। क्यों देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हमने यहाँ 65 कर लिया। यहाँ का 5 से काटेंगे, देखो 5 से 13 बाद 5 से काटने 5 7 35, 1 5 2 10 720, 13 से काटने 13 पंजे 65, यानी 50 वाला होगा। ये भी ना हो, ये भी ना होगा, ये भी ना। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दूर दूर है तो हमने अप्रोक्सीमेट निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती दशमलव 0.45 द्वारा दर्शाई गई है, भिन्न का सरलतम मान क्या हो? देखो रिपीटेशन हो रहा है 4.5 4 5 4 5 4 5, तो इसका मतलब क्या, 4 5 के ऊपर बार करना क्या, हम सरल निकालना है। तो 45 है, जितने अंकन के ऊपर बार होते नीचे 9 लगाएंगे, काटेंगे यहाँ से 9 पंजे 45, 9 से 11 बार, तो कितना आएगा 5/11। ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के पास कुल 9,000 रुपए हैं। यदि ए की राशि का 4/11 और बी की राशि का 3/5 बराबर है, तो ए के पास कितनी राशि है? यानी ए की राशि का 4/11 और बी की राशि का 3/5 बराबर है। देखो ए की राशि का 4/11 बराबर बी की राशि का 3/5 बराबर है। तो देख गुना कर यहाँ से ए बी साइड नीचे आ जाएगा बराबर 3/5। 4/11 साइड जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 11 पर पहुंच जाएगा, 4 नीचे, तो कितना होगा 11 33 और 5 20। ए कितना होगा 33, बी कितना होगा 20, ये देगा हमें 9,000। तो जो कितना 53 हमें निकालना ए के पास, ए की राशि कितनी है 33। देखो वो तो कटना रहा ना, तो ये हो सकता नहीं हो सकता, पॉइंटर में आएगा। देखो दोनों का ऑप्शन कितने दूर दूर है, हमने कर लिए 50। 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 180 बार, गुना करेंगे 18 0 0, देखो ए 0 से 0, 18 3 54 5, 18 3 54 5, यहाँ कितना 53। देखो काटे यहाँ से, हमने कर लिए 50 यहाँ, 50 से 5 से 10 बार, 5 से 18 1800 बार, 10 से 0 कट जाएगी 0, 18 3 54 5, 18 3 54 5 59, यानी 5900 पास आस पास आया। ऑप्शन नंबर एक, ये तो बहुत कम हो जाए 3400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो नई भिन्न 2/3 बराबर होगी। मूल भिन्न क्या है? देखो ऑप्शन से करेंगे हम। देखो ऊपर हो गए अंश और नीचे हो गए हर, अंश बटे हर। तो देखो एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है, यानी हर 5 अधिक है। तो देखो यहाँ से 5 अधिक आ रहा है, इसमें भी 5 इसमें अधिक आ रहा, इसमें अधिक आ, इसमें ना आ रहा, एक ऑप्शन कटेगा। देखो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, यानी इसमें जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 3 जोड़ेंगे हर में 16,
तो नई बनेगी तो है 2 बटे 3, तो हमारी कितनी हो रही है 11 बटे 16, तो ये भी गलत। 3 3 जोड़ेंगे 6 और 3 9, 11 और 3 14, ये भी गलत। मुझे 2 बटे 3, यहाँ हम 3 जोड़ेंगे 7 3 10, 12 3 जोड़ेंगे 15, 5 2 10, 5 दिया 15, और 2 बटे 3 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4 7 या 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। देखो 3 शेषफल बच रहा, अगर ऑप्शन में से हम सब में 3 3 घटा लेंगे तो संख्या 4 से पूरी कर जाएगी, 7 से पूरी कर जाएगी, 13 से पूरी कर जाएगी। यहाँ 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 87 36, यहाँ घटाएंगे 98 28, घटाएंगे यहाँ से 3 घटा रहे हैं 3 सब में से 98 31, यहाँ से 98 89। देखो 4 से कौन सा संख्या कटा है, जिसके अंक लास्ट के 2 अंक 4 से कटते होंगे, संख्या 4 से कटती होगी पूरी। देखो 4 से ये कट रहे हैं, लास्ट के अंक 2 कट रहे हैं, ये 2 कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। अगर 7 से काट देख लो या 13 से काट देख लो, ये 7 से पूरी कटे संख्या, ये देखेंगे 13 से 91, कितना बचा 7, 13 पंजे 65, कितना बचा यहाँ 7 13 6 78, तो 7 से पूरी कट रही है, तो ऑप्शन नंबर 2। इसे काट देंगे 7 से, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दिन 14, 3 7 चौक 28, 5 7 28 7 से कट रहा है ये भी, लेकिन हमें चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी 98 28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए खोल जाता है और 6 मिनट बाद बी भी खोल दिया जाता है, शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो टंकी ए ही 18 मिनट में भरने वाली, तो प्लस कर दिया, जबकि टाइप टंकी बी ही खाली करने वाली, माइनस कर दिया, 20 मिनट में खाली कर दी। तो एलसीएम कितना है यहाँ से 180, 18 से भाग करेंगे 10 आएगा, 20 से भाग करेंगे 9 आएगा, यानी ए एक मिनट में कितनी 10 लीटर भरा है, बी एक मिनट में 9 लीटर खाली कर रहा है। देखो प्रारंभ में ए हो जाता है, यानी ए खोल दिया कितना 6 मिनट तक खोला ए, 6 मिनट तक ए खोला, तो 10 एक मिनट 10 का है, तो 6 मिनट में कितना कर देगा 60, 60 भर दिया उसने। हाँ, बोला फिर हमसे 6 मिनट बाद बी भी खोला जाता है, शेष टंकी को कितने समय में भर जाएगी। शेष टंकी कितनी 60 तो भर गई, शेष कितनी बची यहाँ से 120, अब 120 दोनों भरेंगे ये, तो देखो ए 1 मिनट में 10 भरा है, बी 1 मिनट 9 निकाल दे, तो भर कितना टोटल एक ही भर रहा, एक से भाग कर कितना आया 120 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैतालीस मिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक दिन में उसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने मिस्त्री लगाने चाहिए। देखो कौन सा MDH वाला, MDH, तो देखो इसमें करना का पहले देखो 47 मिस्त्री है, 35 मीटर खोदना, जो मीटर लंबाई चौड़ाई जो है नीचे आएगी कितने एक दिन में, बराबर एक दिन में ही कितने 105 मीटर है, कितने वक्त लगेंगे उसको मान निकालना। 35 दिया 105, 47 दिया 141, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80,000 पर एक वर्ष 6 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवात कितना है। देखो कितना एक वर्ष 6 महीने का, मैं बोला अर्धवार्षिक, तो दर भी आधी करनी पड़ेगी, 20% थी आधी कितनी हो जाएगी 10%, 10% का पैसा कितना 1/10, कितने 3 साल लगेगा 6 महीने, 6 महीने 3 बार लगेगा, तो यहाँ देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 महीने के लिए कितना 1,1331, ये हमारा मिश्रधन आगा, ये मूलधन है, दोनों का अंतर ब्याज है। हमने दे क्या रखा मूलधन 1,000 का कितना देखा 80,000 8,000,
3 0 यानी 8 बचा। हम बताना ब्याज कितना, तो 8 गुना कर देंगे ब्याज में, कितना है 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24 और 26 यानी 2648। ऑप्शन नंबर 3। एक 10% है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है? 33.1% हो गया। 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% हो गया। हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 का 33.1% निकाल लेंगे। पॉइंट जीरो आएगा, परसेंट रहेगा 100, 3 0 से 3 0 गुना करेंगे 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24 तो 26 2648। एक तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा 5% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो भुजा कितनी 5% की, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग की भुजा यानी भुजा का स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। तो वर्ग की कितने परसेंट बढ़ाई है? 5%। 5% फ्रैक्शन 1/20, यानी अगर पहले 20 था तब 1 होगी 21 होगी। 2 में करना है 20 से 21, 20 20 से हम 400, 21 21 से 441, यानी पहले क्षेत्रफल कितना है? 400। अब कितना होगा? 441, कितनी वृद्धि होगी? 41 की, इस पर 400 पे गुना 100, 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे 10.25। ऑप्शन नंबर तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों के औसत अंक 55 है, यदि 40 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को 70 अंक प्राप्त करने वाले दो छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? यानी 30 छात्र है, उनका औसत कितना? 55। एक छात्र जिसके 40 अंक है, उसे 70 अंक वाले छात्र से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कितने वृद्धि? 40 से 70 हो गए, कितने वृद्धि होगी? 30 अंक की वृद्धि होगी। 30 अंक 30 अंक की वृद्धि होगी, 30 अंक के सम बांटेंगे, छात्र कितने? 30, तो 30 से भाग करेंगे तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? 1 की। औसत पर कितना है? 55, 1 की वृद्धि होगी, कितना होगी? 56। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें वेनार्क वाला क्वेश्चन है, डायग्राम दिए गए वर्षों में फैक्ट्री आर में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? देखो आर कौन सा हमारा? ये वाला, ये आर है हमारा, औसत संख्या बतानी है आर की। तो देखो दोबारा में कितनी आर की? 38, दोबारा 2 में 42, दोबारा 3 में 25, दोबारा 4 में 34, दोबारा 5 में 48, दोबारा 6 में 52। जोड़ेंगे ना, 8 2 10, 5 15, 4 19 और 10 29, यानी 2, 5 4 9, 9 3 12, तो 14, 18 3 21, 2 23, 239 है कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18 5, 6 9 24, 39 वाला है ऑप्शन, 39 के आसपास। तो कौन सा? ये भी ना, ये भी ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में फैक्ट्री क्यू में कर्मचारी की कुल संख्या बताएं कितनी है? हम बताएं क्यू में कुल कर्मचारी संख्या कितनी है? क्यू वाला कौन सा? ऑरेंज वाला। तो देख क्यू है यहाँ 52 है, पहले 52, फिर 55, 39, 48, तो कितना? 65, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक रहा 60। जोड़ेंगे 5 8 5 13, 13 9 22, 22 7 29, हासिल 2, 6 8 6 12, 4 16, 3 19, 29 2 31, यानी 319। कुल कितना आ गया? 319। तो साथ होता है प्रैक्टिकल कैसे लगा? धन्यवाद।